हेलो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे समय तथा कार्य के सेकंड वीडियो में कुछ नए टाइप के क्वेश्चन हैं, इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। आइए हम लोग देखते हैं वीडियो के माध्यम से कि इनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्या क्वेश्चन में दिया है। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि ए किसी कार्य को 2 दिन में कंप्लीट कर लेता है, बी इसी कार्य को 3 दिनों में पूरा कर लेता है। सी की सहायता से ये कितने दिन में कार्य पूरा कर लेते हैं? 1 दिन में। मतलब ए भी कार्य करेगा, बी भी करेगा और सी भी करेगा, 1 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो पिछले वीडियो में देखा था कि इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 2, 3 और 1 का एलसीएम ले लेंगे। कितना निकल के आएगा एलसीएम? 6। ये क्या होता है? ये होता है कुल कार्य। ये क्या दिया है? ये दिन है कि कितने दिन लग रहे हैं। तो अब ये जो कार्य करता है इसको कितने दिन लग रहे हैं? 2 दिन। और कुल कार्य है कितना? 6। तो 2 दिन में 6 कार्य कर रहा है, तो 1 दिन में कितना कार्य करेगा? 3 वर्क करेगा। तो वो क्या होता है? कार्य क्षमता होती है, कैपेसिटी। ये क्या है? क्षमता निकल के आएगी। क्या होता है? इस कुल कार्य जो दिया है कितने दिन लग रहे हैं, इससे भाग दे देंगे इसको, तो कितनी क्षमता निकल के आएगी? एक की 3। मतलब ये 1 दिन में कितना वर्क कर लेगा? 3 कंप्लीट कर लेगा। इसकी कितनी क्षमता है? 3 दूनी 6। इन तीनों की क्षमता कितनी है? तो तीनों की क्षमता कितनी है? 6। मतलब 1 दिन में ये पूरा कार्य कर लेंगे। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि सी अकेला जो ये कार्य दिया है कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। अब यहां पर देख लेंगे कुल कार्य कितना दिया है? 6। ए 1 दिन में कितना कार्य कर ले रहा है? 3। मतलब ये टोटल क्षमता इन तीनों की दी है। ए की क्षमता कितनी दी है? 3 दी है। बी की कार्य क्षमता कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है। तो टोटल 5 इन दोनों की हो गई। और टोटल है कितनी? 6 दी है। तो 5 इन दोनों की है, तो बची कितनी? सी की 1 क्षमता है। तो सी को कितना कार्य करना है कुल? सी को कुल कार्य कितना करना है? 6। और इसकी क्षमता कितनी दी है? 1। मतलब ये क्या करता है? 1 दिन में 1 कार्य कर लेता है। और इसको जो 6 कार्य है इसको पूरा करने में कितना टाइम लग जाएगा? इस क्षमता से भाग दे देंगे, कितना टाइम लग जाएगा? 6 दिन। और आसानी से इन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन दिखे तो कैसे सॉल्व करना है हम लोगों ने सीख लिया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं सेकेंड वाले क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन जो है इनको कैसे सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन क्या दिया है? बी और सी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी और ए इसी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर लेते हैं? 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर मतलब ए, बी और सी, ये तीनों मिलकर जब कार्य करते हैं तो इनको कितना टाइम लग जाता है? 6 दिन लग जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि ए और बी ये दोनों मिलकर के कार्य जो टोटल होगा उसको कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। वही क्या होगा? कुल कार्य होगा। 12, 8 और 6 का एलसीएम कितना हुआ? 24। अब कार्य क्षमता निकाल लेंगे, कैपेसिटी क्या दी है? 12 दूना 24, 8 त्रुक 24 और 6 चौक 24। बी और सी की कार्य क्षमता कितनी दी है? 2 दे रखी है। अब यहां पर टोटल तीनों की कितनी है? 4 है कार्य क्षमता। किसकी दी है ये 2 कार्य क्षमता? बी और सी की। मतलब इन दोनों की क्षमता कितनी दी है? 2 दे रखी है। तो टोटल 4 दी है। इनकी दोनों की मिलाकर कितनी है? 2 कार्य क्षमता है। तो ए की पता चल जाएगी कितनी है। ए की कार्य क्षमता है 2। यहां पर कितनी इसकी क्षमता है? 2 दे रखी है। अब बी का तो पता ही है, अगर बी और सी में टोटल दोनों की 2 कार्य क्षमता है तो दोनों की 1-1 होगी कार्य क्षमता। तो वहां से निकाल लेंगे, या फिर यहां देख लीजिए सी और ए जो दिया है इसकी कार्य क्षमता कितनी है? 3 दे रखी है। किसकी किसकी देख लेते हैं। सी और ए की 3 दे रखी है कार्य क्षमता। टोटल कितनी है?
4 दे रखी है, तो यहां से भी तो कार्य क्षमता निकाल लेंगे बी की कितनी होगी। तो बी की कितनी है कार्य क्षमता, 1 है। तो बी की कार्य क्षमता कितनी है, 1 है। ये समझाने के लिए सिर्फ थोड़ा लॉन्ग मेथड हो रहा, बाकी जब आप प्रैक्टिस करोगे बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लोगे। देखते ही क्वेश्चन को, टोटल वर्क कितना करना है, 24। इन दोनों की कार्य क्षमता कितनी है, 2 1 3। तो इनको कितना टाइम लग जाएगा, बी और सी को कार्य पूरा करने में, 8 दिन। आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन भी हम लोग वहां पर सॉल्व कर लेंगे। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो थर्ड क्वेश्चन दिया है। इसको क्या दिया है क्वेश्चन, कि कमल एक काम को 15 दिनों में कर सकता है। विमल काम करने में कमल से 50% अधिक कुशल है। तो सबसे पहले हम लोग मेथड से सीखते हैं, करके देखते हैं कि कैसे होगा ये सॉल्व। विमल काम करने में कमल से 50% अधिक कार्य कुशल है। विमल, कमल, जैसे कमल से 50% अधिक कार्यकुशल है कौन, विमल है। कभी भी अगर प्रतिशत की बात होगी तो हम किसको लेकर चलेंगे साथ में, 100। जैसे कमल की कार्य क्षमता अगर 100 है तो विमल की कितनी होगी, 50% अधिक है। तो कितनी हो जाएगी, ये 100 है तो 100 का 50% 50 होता है, ये 50 अधिक है विमल का 50%, तो ये कितना हो जाएगा, 150। ये चीज क्या होती है, अनुपात में दे रखी है। ये है क्या, कार्य क्षमता है, कैपेसिटी। 5 ते 15, 5 दूनी 10, ये क्या है, इनकी कार्य क्षमता है। और इसी का अपोजिट क्या होता है, टाइम होता है, आपका जो दिन दिया होता है। तो इसका अपोजिट क्या होता है, उसको निकालने के लिए क्या करें, 3 और 2 का एलसीएम ले ले। जैसे कितना निकल के आएगा, 6, 3 दूनी 6, ये टाइम निकल के आएगा, और 2 3 6। ये जो होता है ये कुल कार्य होता है। यहाँ आपका कुछ मतलब नहीं इससे, सिर्फ आप यहाँ पे टाइम देख लेना। ये विमल का टाइम दे रखा है, कितना दिया है, इसको 2 दिन लगते हैं। इस अनुपात में अगर देखेंगे तो इसको कितने लग रहा है टाइम, 3 दिन लग रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कमल को कितना टाइम लग रहा है, ये कमल है, कमल को कितना टाइम लग रहा है, ये 3। कितना टाइम लग रहा है, 15। हमारे हिसाब से 3 लग रहा है, उनके क्वेश्चन के हिसाब से कितना लग रहा है, 15। तो ये 3 बराबर किसके हो जाएगा, 15। 1 बराबर किसके हो गया, 5 के। तो किसका टाइम पूछ रहे हैं, विमल का टाइम पूछ रहे हैं। तो विमल का 2 दिया है, अगर 1 बराबर 5 दिया है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 10। तो आसानी से हम लोग ये आंसर निकाल लेंगे विमल कितना करता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब इसका शॉर्ट मेथड देख लेना। जैसे ये दिया है, कमल एक काम को 15 दिनों में कर लेता है, तो क्या करेंगे, डायरेक्टली हम 1/15 कर देंगे। फिर उसके बाद विमल काम करने में कमल से 50% अधिक कार्यकुशल है, 50% अधिक कार्यकुशल है वो विमल। तो क्या करेंगे, 50% 100 के ऊपर कर देंगे, तो ये कितना हो गया, 150% हो गया। प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100, कैंसिल कर लेते हैं। तो ये कितना निकल के आया, कितना टाइम लगेगा इनको, विमल को 10 दिन। तो ये आप इस मेथड से सॉल्व करना, आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं चौथे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन क्या दिया है, महिमा एक काम को कितने दिन में पूरा कर सकती है, 3 दिनों में पूरा कर सकती है। इसी कार्य को प्रतिमा 2 दिन में कंप्लीट कर सकती है। दोनों एक साथ मिलकर कार्य करती हैं और इनको कार्य के बदले कितने रुपए मिलते हैं, 150 रुपए मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते थे पहले वाले, उनको कर लेते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे 3 और 2 का, कितना आएगा एलसीएम, 6। ये क्या है, कुल कार्य निकल के आया। अब क्या करेंगे हम लोग, कैपेसिटी कार्य क्षमता निकाल लेंगे। महिमा की कितनी कार्य क्षमता है, 3 दूनी 6। इसकी कार्य क्षमता कितनी है, 2 3 6। फिर उसके बाद जैसे ये कुल, अब ये समझ के चलना कि जैसे 6 पेड़ काटने हैं, महिमा ने 3 पेड़ काटे, 3 पेड़ काटे,
महिमा क्या करती है, ये 3 दिन में पेड़ काटती है, मतलब ये 1 दिन में कितने पेड़ काट रही है, 2 पेड़ काट रही है। और ये प्रतिमा कितने पेड़ काट रही है, 3। तो इसी हिसाब से तो पैसा बटेगा जाकर के। तो कितना रुपए मिल रहा है, इनकी कार्य क्षमता के योग के बराबर ही तो होगा ये रुपया। तो कितनी इनकी कार्य क्षमता है टोटल, 5। इस 5 के लिए कितने रुपए मिल रहे हैं इनको, 150 रुपए मिल रहे हैं। तो 1 बराबर कितना हो गया, 30 निकल के आया। अब जिसका भी पूछा जाएगा रुपया किसके लिए कितना मिलेगा, तो महिमा का पूछा जा रहा है, महिमा का कौन सा पोर्शन है, ये दिया है। तो 2 बराबर कितना आया, 60, यही आंसर हो जाएगा। अगर प्रतिमा का पूछा जाता कितना निकलेगा, तो 3 को 9, इनका 90 रुपया निकल गया था। अब हम लोग देखेंगे 5वें नंबर क्वेश्चन को। ये 5वां यहाँ पे लिखा है। क्वेश्चन क्या दिया है, एक कार्य को, ए है व्यक्ति, एक कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेता है, 12 दिनों में। और बी इसी कार्य को कितने दिन में पूरा करता है, बी इसी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करता है, 15 दिनों में कर सकता है। सी की सहायता से वे इस कार्य को 5 दिन में पूरा कर लेते हैं। सी की सहायता से मतलब ए भी कार्य करेगा, बी भी करेगा और सी भी करेगा। तो कितना टाइम लग जाता है इनको, 5 दिन लग जाते हैं। यदि उन्हें पूरे कार्य के लिए, इस पूरे कंप्लीट कार्य के लिए जब ये पूरा कार्य कर लेते हैं तो इन तीनों को कितना रुपया मिलता है, 960 रुपया मिलता है। तो ए को कुल कितनी राशि मिलेगी ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। कितना आएगा, 12, 15 और 5 का एलसीएम आ गया 60। ये क्या है, कुल कार्य कितना दिया है, 60 दिया है। अब 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 5 कम 5 दूनी 10। ये क्या निकल के आई, ये कैपेसिटी है इन सबकी। ए की कार्य क्षमता कितनी दी है, 5। बी की कार्य क्षमता कितनी है, 4। टोटल इन तीनों की कार्य क्षमता कितनी है, कितना वर्क कर लेते हैं एक दिन में, 12। ये 5 करता है, ये 4 करता है। टोटल काम कितना कर लेते हैं, 9। और ये टोटल दिया कितना है, 12। तीनों मिलकर के 12 वर्क कर लेते हैं। ये 2 मिलकर कितना करते हैं, 9। तो ये जो सी दिया है ये कितना कार्य कर लेता है, ये एक दिन में कार्य करता है, 3 कार्य कर लेता है। तो सबकी कार्य क्षमता कितनी है, 12। जैसे मान लिया कि एक पेड़ काटने के लिए 5 रुपया दिया जाता है। तो एक कितने एक दिन में पेड़ काट लेता है, 5। तो इसको उसी हिसाब से तो पैसे ज्यादा मिलेंगे ना। तो टोटल ये कितना कार्य कर लेते हैं, तीनों मिलकर के 12 करते हैं। तो इस पूरे कार्य के लिए ये जो क्षमता दे रखी है इसी के बराबर, ये तीनों की जो क्षमता दी है इसी के बराबर ये रुपया होता है, इसी अनुपात में। तो हमारे हिसाब से कितना दिया है, ये 12 कार्य क्षमता दी है, इसके लिए कितना रुपया दिया गया, 960 रुपया दिया गया है। तो एक बराबर किसके कितना आया, एक बराबर आया 80 के। तो फिर पूछा किसका जा रहा है, ए का। तो ए की कार्य क्षमता कितनी दी है, 5 दी है, 1 बराबर 80। तो इसके लिए ए के बराबर, ए का जो दिया है 5, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 80 इंटू 5, मतलब कितना रुपया मिलेगा ए को, 400 रुपया मिलेगा। आसानी से हम लोग ये आंसर निकाल लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो 6ठा नंबर है वो कैसे सॉल्व किया जाएगा। इन क्वेश्चन को क्या दिया है, ये वो क्वेश्चन है जब बोला जाता है कि ए इतने दिन में काम कर रहा है, बी इतने दिन में काम कंप्लीट कर लेता है, फिर ए कार्य छोड़कर चला जाता है, तो बी इसी कार्य को जो शेष बचा है कितने दिन में कंप्लीट करेगा, उस टाइप के क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। ए एक कार्य को 12 दिन में, बी इसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल कार्य निकालने के लिए एलसीएम ले लेंगे। कितना आएगा एलसीएम, 36। अब क्षमता निकाल लेंगे, 12 या 36, 18 दूना 36। ये क्या निकल के आ गई, ये क्षमता निकल के आएगी दोनों की अलग अलग। फिर क्या कह रहे हैं कि ये दोनों 2 दिन कार्य करते हैं। टोटल कार्य कितना करना है, 36। इनकी ये एक दिन में कितना कार्य कर लेता है, 3। बी कितना कर लेता है, 2। मतलब दोनों मिलकर करेंगे अगर एक दिन में, तो ये कितना कार्य कर ले रहे हैं, 5। 2 दिन कार्य करते हैं, तो 2 दिनों में
एक दिन में 5 कार्य करते हैं तो 2 दिन में कितना काम कंप्लीट कर लेंगे? ये 10 कार्य कंप्लीट कर लेंगे। टोटल कार्य दिया कितना है ये देखना, टोटल कार्य दिया है 36। अगर ये 10 कार्य कंप्लीट कर लेंगे तो कितना कार्य बचा? 26। तो उसके बाद क्या करता है, तब ए चला जाता है, मतलब अब ये ए की ये कार्य नहीं कर रहा है। उसके बाद कौन करेगा? शेष काम को बी कितने समय में पूरा करेगा। तो टोटल काम बचा कितना है? ये 10 तो दोनों ने मिलकर के 2 दिन में कंप्लीट कर लिया। अब जो शेष काम बचा है ये 26, तो इसको कौन करेगा? सिर्फ अकेले बी करेगा। तो बी की एक दिन में कितना कर लेता है? कितनी कार्य क्षमता है इनकी? बी की 2। 26 करने में इसको कितना टाइम लग जाएगा? बी को यहां समझ लेना 13 दिन लग जाएंगे बी को कंप्लीट करने में। तो ये इस तरह के जो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आसानी से इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। एक सिंपल वे में चलना, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। ये 7 नंबर जो क्वेश्चन दिया है ये क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को 24 दिन में कंप्लीट कर लेता है, बी इसी कार्य को कितने दिन में करता है? 9 दिनों में कंप्लीट कर लेता है, और इसी कार्य को सी कितने दिनों में करता है? 12 दिन में कर सकता है। फिर क्वेश्चन में क्या दिया है कि बी और सी इस कार्य को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम तीनों का निकाल लेंगे। तो कितना आएगा? 72। 24 दिया 72, 9 72, बरछंग 72। ये क्या निकल के आ गई? तीनों की अलग अलग क्षमता। बी और फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में? बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु 3 दिन बाद कार्य छोड़ना पड़ता है। इन दोनों को कार्य छोड़ना पड़ता है। बी और सी की क्षमता है कितनी? टोटल 8 6 14, मतलब एक दिन में ये 14 काम कंप्लीट कर लेते हैं। 3 दिन बाद ये कार्य छोड़ना पड़ता है इनको, तो 3 दिनों में कितना काम कर डालेंगे? 42 काम कंप्लीट कर लेंगे। टोटल काम दिया कितना है? 72। 3 दिन में कितना काम कर ले रहे हैं? 42। अब बचा कितना काम है? 30। उसके बाद क्या होता है, शेष कार्य को करने में ए को कितना काम समय लगेगा? यहां पर ए नहीं लग कार्य कर रहा था, सिर्फ बी और सी कार्य कर रहे थे। इन्होंने ही प्रारंभ किया था और मजबूरी में इनको 3 दिन के बाद कार्य को छोड़ना पड़ता है। बचा कितना? इन्होंने 3 दिन में कितना काम कर लिया? 42 कंप्लीट कर लिया। अब शेष कार्य बचा कितना है? 30। तो इसको कौन कंप्लीट करेगा? ए अकेले कार्य करेगा। ए की कार्य क्षमता है कितनी? 3 दे रखी है। ये एक दिन में 3 वर्क करता है। 30 करना है तो ए को कितना टाइम लग जाएगा? ए को टाइम लग जाएगा 3 के हिसाब से 10 दिन लग जाएगा ए को। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इस टॉपिक में कुछ नया सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।